हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है कॉमिक अर्थ के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं द इटर्नल्स के बारे में। तो आखिर ये इटर्नल्स है कौन और इनका जन्म कैसे हुआ? तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है द फर्स्ट यूनिवर्स से, जिसका नाम था द फर्स्ट परमानेंट, जो कि इकलौती यूनिवर्स थी। और इसी कारण उसने अपने लिए कुछ सर्वेंट्स बनाने के बारे में सोचा, जो कि उसके साथ रह सके और उसका काम कर सके। और वही सर्वेंट्स बाद में सिलेस्टियल्स नाम से जाने गए। और ये सिलेस्टियल्स अपनी सुपर पावर्स यूज करके नई नई लाइफ फॉर्म्स का क्रिएशन कर सकते थे। जब भी कोई सिलेस्टियल को नई लाइफ फॉर्म का क्रिएशन करना होता था, तो वो सबसे पहले द फर्स्ट फर्मामेंट की परमिशन लेते थे, जिन्हें कहा जाता था द एस्पायरेंट्स। लेकिन कुछ सिलेस्टियल्स चाहते थे कि वो अपने हिसाब से लाइफ फॉर्म का क्रिएशन करे और डिस्ट्रक्शन करे, वो भी बिना किसी परमिशन के। लेकिन ये बात द फर्स्ट फर्मामेंट को पसंद नहीं आई। इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। और फिर सिलेस्टियल्स का दो पार्ट्स में बंटवारा हो गया, सिलेस्टियल्स और एस्पायरेंट्स। और फिर हुआ द सिलेस्टियल्स वॉर। और इसी लड़ाई के दौरान द फर्स्ट फर्मामेंट के भी कई टुकड़े हो गए और निर्माण हुआ मल्टीवर्स का। और इसी के बाद से सिलेस्टियल्स यूनिवर्स में घूमने लगे और उन्होंने कई सारी लाइफ फॉर्म्स का भी निर्माण किया। ऐसे ही एक बार यूनिवर्स में घूमते घूमते उनके सामने आया हमारा प्लेनेट, यानी कि अर्थ। और उन्हें यहाँ पर कई सारी लाइफ फॉर्म देखने को मिली। और फिर उन्होंने पृथ्वी पर आकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बारे में सोचा। पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने कई सारे एप्स को पकड़ा और उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें अपनी स्पेसशिप में लेके गए। वहीं जब जिरान नाम का सिलेस्टियल एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी कुछ गड़बड़ी के कारण एक नई जाति का निर्माण हुआ, जो कि आगे जाके डेविएंट नाम से जानी गई। और वहीं दूसरा एक्सपेरिमेंट जो कि निजार नाम का सिलेस्टियल कर रहा था, वहीं से निर्माण हुआ होमो इमोर्टालिस का, जिन्हें हम आज इटर्नल्स के नाम से जानते हैं। इटर्नल्स की पावर्स के बारे में बात करें तो उनके पास है कॉस्मिक पावर्स और वो उड़ भी सकते हैं। इनके अलावा उनके पास है टेलीपैथी, सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड। और ये इटर्नल्स इमॉर्टल भी है। हालांकि ये एबिलिटी उनके पास पहले से नहीं थी, लेकिन उन्हें ये मिली है अपने प्लेनेट पर एक एक्सपेरिमेंट की वजह से, जो कि बुरी तरह फेल हो चुका था। और इसी कारण वो आज के जमाने में पृथ्वी पर आम लोगों के बीच रहते हैं। और उन्होंने पहाड़ों के ऊपर अपने सीक्रेट बेसिस भी बनाए हुए हैं। और वो कभी कभार इंसानों के बीच घूमने भी आ जाते हैं। और कैरेक्टर्स की बात करें तो आने वाली मूवी में 3 कैरेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। उसमें से नंबर 1 पर आता है इकारिस। इकारिस इटर्नल्स का लीडर है और पहली बार देखने से आपको ये सुपरमैन की याद जरूर दिलाएगा, क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा ही है, रेड, ब्लू और येलो टाइप का। और हीट बीम इकारिस की मेन पावर्स में से एक है। और मूवी में इकारिस का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं रिचर्ड मैडन। सेकंड नंबर पर आता है मकारी। वैसे तो पुराने कॉमिक्स में मकारी को एक इंजीनियर दिखाया गया है, लेकिन जैसे जैसे कॉमिक इवॉल्व होती गई, वैसे वैसे मकारी का कैरेक्टर भी इवॉल्व होता गया और उसे नई पावर्स दी गई। मकारी के पावर्स की बात करें तो मकारी इटर्नल्स का स्पीडस्टर है, जो कि सबसे तेज दौड़ता है। और मूवी में मकारी का कैरेक्टर प्ले करने वाली है लॉरेन रिडोल्फ। हमारे तीसरे नंबर पर आती है सर्सी। सर्सी एक पार्टी एनिमल है और इसे अपने सीक्रेट बेसिस से ज्यादा इंसानों के बीच रहना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम इंसानों की पार्टीज में गुजारती है। और इसकी सुपर पावर्स की बात करें तो ये इटर्नल्स की मैजिशियन है। और मूवी में सर्सी का कैरेक्टर प्ले करने वाली है जेमा चैन। हमारे चौथे नंबर पर आती है थेना। थेना इटर्नल जुरास की बेटी है और ये एक लेजेंडरी वॉरियर भी है और साथ ही साथ ये एक स्कॉलर भी है। और मूवी में थेना का कैरेक्टर प्ले करने वाली है एंजेलिना जॉली। हमारे 5वें नंबर पर आता है एजैक। एजैक एक गॉड ऑफ लाइट है और काफी सालों से सेंट्रल अमेरिका के लोग उसे गॉड ऑफ लाइट की तरह पूछते थे। वैसे तो मार्वल कॉमिक में एजैक एक मेल कैरेक्टर है, लेकिन मूवी में इसका कैरेक्टर प्ले करने वाली है सलमा हाइक। 6ठे नंबर पर है फेस्टोस। वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में फेस्टोस के बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये इटर्नल्स का टेक्नीशियन है और मूवी में इसका कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं ब्रायन टायरी। तो 7वें नंबर पर आता है किंगो। किंगो एक मास्टर समुराई है और एक स्वॉर्ड्समैन भी है और मूवी में इसका कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं कुमेल नांजियानी। 8वें नंबर पर आता है गिलगमेश। वैसे मार्वल कॉमिक्स में गिलगमेश के बारे में भी कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप इसे इटर्नल्स का हल्क भी बुला सकते हैं। और मूवी में इसका कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं साउथ कोरिया के सुपरस्टार डोंग ली। सबसे आखिर में आता है स्पिरिट। वैसे तो स्पिरिट दिखने में एक टीनेजर लगता है, लेकिन ये हजारों साल पुराना एक इटर्नल है और मूवी में इसका कैरेक्टर प्ले करने वाली है लिया मैकहग।
और आखिर में जाने से पहले आपको एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ कि थैनोस भी एक इटर्नल है, लेकिन इटर्नल में एक बीमारी होती है जिसका नाम है डेविएंट सिंड्रोम, जिसकी वजह से डेविएंट्स के कुछ जीन्स इटर्नल्स में आ जाते हैं। यही कारण है कि थैनोस एक डेविएंट जैसा लगता है। तो ये थी हमारी वीडियो इटर्नल्स के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में हम इटर्नल्स की आगे की स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बगल वाला घंटा भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।